उपसंहार। संतों का कहना है कि आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा शब्द का महासागर है। उससे अलग होकर आत्मा ने मन का साथ ले लिया है, जो इंद्रियों का गुलाम है। यह उन्हीं के आदेशानुसार कर्म करता है और उसके साथ रहने के कारण कर्मों का भुगतान आत्मा को भी करना पड़ता है। जीवन में हम अच्छे कर्म भी करते हैं और बुरे भी। कर्म जैसे भी हों, उनका फल भोगने के लिए हमें वापस इस संसार में आना पड़ता है और हमें उस योनि में जन्म दिया जाता है जिसमें हम अपने कर्मों का उचित फल भोग सकें। अपने कर्मों का भुगतान करते हुए हम लगातार नए कर्म भी करते जाते हैं, इसलिए हमारा आवागमन का चक्र निरंतर चलता रहता है। हम हमेशा 84 के कारागार में ही कैद रहते हैं, 84 लाख योनियों में ही भटकते रहते हैं। मनुष्य देह हमें इस कारागार से छुटकारा पाने और अंतर में जाकर फिर से परमात्मा में विलीन होने के लिए मिली है। परमात्मा जिसे हम साक्षात करना चाहते हैं और वापस जाकर जिसमें समाना चाहते हैं, हमारे अंदर ही है, न कि कहीं बाहर। हर संत ने, हर गुरु ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य शरीर परमात्मा का घर है। उदाहरण के लिए क्राइस्ट इसे परमात्मा का जीता जागता मंदिर कहते हैं। श्री गुरु नानक देव इसे परमात्मा का निवास स्थान कहते हैं और ऋषियों तथा मुनियों का कहना है कि यही वह शरीर है जिसमें परमात्मा रहता है और जिसके अंदर आत्मा लौटकर परमात्मा में विलीन होकर उससे फिर अभेद हो सकती है। हर संत ने इस सरल सत्य की शिक्षा दी है कि परमात्मा हम सबके अंदर है और अगर वो अंदर है तो स्वाभाविक है कि हमें अंदर से ही उसे पाने की कोशिश करनी होगी। उससे मिलने के लिए हमें उसे अपने शरीर के अंदर ही खोजना होगा। दूसरे शब्दों में, मनुष्य शरीर एक प्रयोगशाला है जिसमें खोज करके हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से शुरू होकर सिर की चोटी पर खत्म होता है। आत्मा और मन आपस में बंधे हुए हैं और शरीर में इनका स्थान दोनों आंखों के पीछे और बीच में है। कुछ लोग इसे तिल कहते हैं, जो एक छोटा सा बीज होता है। कुछ इसे घर का दरवाजा कहते हैं और कुछ इसे तीसरी आंख कहते हैं। क्राइस्ट ने बाइबल में इसे एक आंख कहा है। हम इसे किसी भी नाम से पुकारें, ये बिंदु ही आपस में बंधे हुए आत्मा और मन की बैठक है। यहां से हमारी चेतना, हमारी सुरत, शरीर के 9 द्वारों, 2 आंखों, 2 कानों, नाक के 2 छिद्रों, मुंह तथा निचले 2 छिद्रों के रास्ते सारे संसार में फैलती है। सोच विचार के केंद्र तिल पर होते हुए भी हम वहां ठहर नहीं पाते। हमारा ध्यान सारे संसार में फैला रहता है। हम हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। कोई चीज हमेशा हमारे मन की आंखों के सामने घूमती रहती है। अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें तो भी हमारा मन कभी अपने स्थान पर नहीं होता। हम अपने बच्चों, काम या कारोबार के बारे में सोचते रहते हैं और जिस चीज के बारे में भी हम सोचते हैं वो हमारे मन की आंखों के सामने आ जाती है, जिससे हम उसका ध्यान करने लग जाते हैं। इस तरह हमारी सुरत सारे संसार में फैली हुई है। हमारे रूहानी सफर का पहला कदम अपनी सुरत को अपनी आंखों के केंद्र पर वापस लाना है। क्राइस्ट ने संकेतात्मक ढंग से इसी प्रक्रिया का उल्लेख किया था जब उन्होंने कहा था, खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। हम हमेशा बाहर से खटखटाते हैं और घर का दरवाजा खोला अंदर से जाता है। परमात्मा अंदर है और हम बाहर हैं। हमें बाहर से खटखटाना होगा ताकि अंदर से हमारे घर का दरवाजा खुल जाए। सुरत को समेटकर आंखों के केंद्र पर लाना ही दरवाजा खटखटाना है। जब हम अपनी सुरत को वापस यहां ले आते हैं, तब दरवाजा खुल जाता है। तीसरी आंख, वह एक आंख खुल जाती है
बाइबल में यह भी कहा गया है, खोजो और वह तुम्हें मिलेगा। जब दरवाजा खुलता है तो हम अपने घर का रास्ता खोजते हैं, और जब हम उस रास्ते पर चलने लगते हैं तो अंततः परमात्मा को पा लेते हैं, जिसके पास वापस जाने का रास्ता हम खोज रहे थे। इसलिए जब तक हम एकाग्रचित्त होकर वापस आंखों के केंद्र पर नहीं आ जाते, तब तक हम रूहानी रास्ते पर नहीं चल सकते और अपना रूहानी सफर पूरा नहीं कर सकते। आंखों का केंद्र आपस में बंधे हुए मन और आत्मा का स्थान है, इसलिए यहीं से इंद्रियां मन को नीचे की ओर खींचती हैं। मन को इंद्रियों के विषय अच्छे लगते हैं, इसलिए उनकी तलाश में ये लगातार आंखों के केंद्र से नीचे इंद्रियों की तरफ भागता रहता है। जब तक हमारे मन को इंद्रिय सुख से अच्छी कोई चीज नहीं मिलेगी, तब तक यह नीचे की तरफ भागने से नहीं टलेगा। संत हमें समझाते हैं कि आंखों के केंद्र में शब्द है, यही वर्ड, ऑडिबल लाइफ स्ट्रीम, साउंड करंट और नाम है। संतों ने तिल पर सुनाई देने वाली इस आवाज को, इस मौन संगीत को, इस शक्ति को विभिन्न नामों से पुकारा है। क्राइस्ट ने इसे वर्ड, लॉगोस, साउंड और होली गोस्ट कहा है, और यह ऑडिबल लाइफ स्ट्रीम यानी श्रव्य जीवन धारा, वर्ड, शब्द, नाम या लॉगोस, जिस किसी नाम से भी इसे याद किया जाए, हम सबके अंदर आंखों के केंद्र पर है। जब तक हम लौटकर इस बिंदु पर नहीं आते, हम शब्द के संपर्क में नहीं आ सकते। और ये आवाज इतनी मोहक, इतनी आकर्षक, इतनी लुभावनी है कि इससे जुड़ जाने पर हम अपने आप इंद्रिय सुख से विमुख हो जाते हैं। केवल लगाव ही हमारे अंदर वैराग्य पैदा कर सकता है। वैराग्य कभी हमारे अंदर लगाव पैदा नहीं करता। चेतना या सुरत को समेटकर शब्द या लॉगोस से जोड़ लेने पर शब्द से लगाव हमें इंद्रियों के विषयों से विरक्त कर देता है। इस तरह हम अपना रूहानी सफर शुरू कर देते हैं। क्राइस्ट कहते हैं, इसलिए यदि तुम्हारी एक आंख हो जाए तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमय हो जाएगा। जब हम वह एक आंख, तीसरी आंख या अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, तब हमें अपने अंदर प्रकाश दिखाई देता है। शब्द के उस प्रकाश की सहायता से हम रूहानी सफर तय करते हैं, और उस आवाज की सहायता से हम वह दिशा जान लेते हैं जिसमें हमें सफर करना है। मान लो कि शाम को हम अपने घर से लंबी सैर के लिए निकले हैं। घना अंधेरा हो जाता है और हम अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा घर किस तरफ है। हम उसे दाईं तरफ छोड़ आए हैं या बाईं तरफ, या वो हमारे आगे है कि पीछे। साधारणतया तब हम अंधेरे में चुपचाप खड़े रहकर अपने घर की तरफ से आने वाली किसी आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं। वह आवाज हमारे टेलीविजन की, कुत्ते के भौंकने की, लोगों के बातें करने की, किसी तरह की भी हो सकती है। उस आवाज के सहारे हम अपने घर की दिशा जानने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन हमारे आवाज को पकड़ लेने के और घर की दिशा जान लेने के बाद एक और बाधा हमारे सामने आ खड़ी होती है, अंधेरे की बाधा। हमारे रास्ते में किसी और का अहाता हो सकता है, कंटीली झाड़ियां हो सकती हैं, ऊंची नीची जमीन या कोई तालाब हो सकता है। लेकिन अगर हमारे हाथ में लालटेन या टॉर्च है, तो हम उसके प्रकाश और उस आवाज की सहायता से वापस अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं जिसका रास्ता हम भूल गए थे। इसी तरह परमात्मा हम सबके अंदर है, लेकिन उसके पास लौटने का रास्ता हम पूरी तरह से भूल गए हैं। उसने हमारे अंदर ध्वनि यानी आवाज और प्रकाश दोनों रख दिए हैं। आवाज की सहायता से हमें परमात्मा के घर की दिशा को जानना है, और प्रकाश की सहायता से हमें अपने उस रास्ते पर सफर करना है जो परमात्मा की, या यूं कह लें कि हमारे घर की तरफ जाता है। इसीलिए बाइबल में आवाज और प्रकाश दोनों का जिक्र है।
यही दो मुख्य चीजें हैं जिनकी परमात्मा के पास वापस जाने के लिए हमें जरूरत है। इसीलिए क्राइस्ट कहते हैं, यदि तुम्हारी एक आंख हो जाए तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमय हो जाएगा। अभी तो स्थिति यह है कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो अंदर हमें अंधेरे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम अपनी सूरत को समेटकर वापस आंखों के केंद्र पर लाकर वह एक आंख खोल लेते हैं, तब अंधेरे के बजाय हमें अंदर वो प्रकाश दिखता है और हमें सच्चा आनंद और शांति मिलती है। हमें उस प्रकाश में विलीन होना है। उस आवाज और उस प्रकाश की सहायता से हमें अपने घर वापस पहुंचना है। क्राइस्ट कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से भवन हैं। भाव यह है कि घर पहुंचने से पहले हमें आवाज और प्रकाश की सहायता से बहुत से पड़ावों में से गुजरना पड़ता है। लेकिन यह केवल क्राइस्ट की ही शिक्षा नहीं है। हर उस महात्मा का जो उस घर से आया है, जो सफर करके वापस अपनी मंजिल पर पहुंच गया है, यही संदेश है, यही शिक्षा है। कोई भी संत इस संसार में धर्म की स्थापना करने, इंसानों को बांटने, एक देश को दूसरे देश के या एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करने नहीं आते। संत हमें सच्ची रूहानी शिक्षा देने के लिए आते हैं। वह मार्ग, वह रास्ता, वह सत्य दिखाने के लिए आते हैं जो हमें वापस हमारे घर ले जाता है। साधारणतया संतों के जाने के बाद लोग उलझन में पड़ जाते हैं कि क्या किया जाए। इसलिए वे एक संस्था बना लेते हैं और कोई स्वार्थ सिद्धि के लिए उसका मुखिया बन बैठता है। इस तरह एक धर्म की स्थापना हो जाती है। फिर हम कट्टर हो जाते हैं, आपस में झगड़ने लगते हैं और संतों की असली शिक्षा को बिल्कुल भूल जाते हैं। हर संत का एक ही उपदेश होता है, एक ही शिक्षा होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह संत पूर्व में है या पश्चिम में। सीधी सी बात है कि अगर परमात्मा एक है और वो हम सबके अंदर है और हमें अपने शरीर में ही उसकी खोज करनी है, तो हमारी मंजिल के, हमारे घर के रास्ते कभी दो नहीं हो सकते। उसका एक ही रास्ता होगा। इसलिए ये तो सोचा ही नहीं जा सकता कि ईसाइयों के लिए परमात्मा के घर जाने का रास्ता अलग है, हिंदुओं के लिए अलग, सिखों का कोई और है, मुसलमानों का कोई और। हमारे अर्थ करने और समझने में फर्क हो सकता है, लेकिन उसके घर जाने के लिए दो रास्ते नहीं हो सकते। अगर हम उसे अपने अंदर खोजें तो हमें एक ही रास्ता मिलेगा और वो होगा आवाज और प्रकाश का रास्ता। लेकिन अगर हम उसकी खोज बाहर करते हैं तो हम सबका अपना अपना रास्ता होता है। तब सबका साथ साथ चलना असंभव हो जाता है। केवल रूहानियत के आधार पर हम इकट्ठे हो सकते हैं और एक दूसरे के निकट हो सकते हैं। तब हम सचमुच भाईचारा अनुभव करते हैं और हमें सच्ची शांति और सच्चा आनंद मिलता है। लेकिन अगर हम उसे बाहर खोजते हैं, अगर हम उसे भिन्न भिन्न दिशाओं में खोजते हैं, तो हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं, हम परमात्मा के जितने निकट होते हैं उतने ही एक दूसरे के निकट होते हैं। उससे हम जितने दूर होते हैं उतने ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर ही खोज करनी होगी। ये बहुत जरूरी है कि हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक हो। राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक दृष्टिकोण हमें कभी शांति नहीं दे सकता। ये दृष्टिकोण हमारा भौतिक वातावरण बेहतर बना देंगे, हमारा रहन सहन बेहतर बना देंगे, लेकिन आखिर में शायद ये चीजें ही हमें अधिक दुखी और निराश कर देंगी। सच्ची शांति और खुशी तो हमें केवल अपने अंदर से ही मिल सकती है। अगर हम अपने अंदर ही सच्ची शांति खोजने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो हमें कभी नहीं मिलेगी।
जितने हम अपने घर के, अपनी मंजिल के कुल मालिक के निकट होते हैं, उतनी ही अधिक शांति और खुशी हमें अपने अंदर महसूस होती है। परमात्मा से हम जितनी दूर चले जाते हैं, उतने ही अधिक निराश और दुखी हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि यही जीसस क्राइस्ट तथा अन्य संतों की शिक्षा का सारांश है। आप भगवद गीता, आदि ग्रंथ, बाइबल और मुस्लिम संतों की आध्यात्मिक रचनाएं पढ़ लें, किसी भी अध्यात्मवेत्ता का उपदेश पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि हर संत का एक ही संदेश है। लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि पुरोहित वर्ग द्वारा प्रवर्तित मतों और कर्मकांड के कारण ये संदेश धुंधला पड़ गया है। किसी भी संत के जाने के बाद लोग ये भूल जाते हैं कि रूहानी अभ्यास का सही तरीका क्या है। वे यह भूल जाते हैं कि परमात्मा की खोज कैसे की जाती है। इसलिए और संत आते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि परमात्मा के पास जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वे हमें वही सत्य बताते हैं, वही शिक्षा देते हैं जिस पर मतों और कर्मकांड ने पर्दा डाल दिया है। संतों की शिक्षा कोई नया मत, नया धर्म नहीं है। इसे एक विज्ञान कहा जा सकता है। यह उस अभ्यास का विज्ञान है जिसके द्वारा हमें अपनी सूरत को समेटकर आंखों के केंद्र पर लाना है और सही रूहानी राह पर चलकर परमात्मा के पास अपने घर पहुंचना है। किसी संत ने इस संसार में कहीं भी, किसी भी समय में जन्म लिया हो, अगर हम पूर्वाग्रह से मुक्त मन से उसकी शिक्षा की जांच पड़ताल करें, तो उसमें वही सत्य मिलेगा जो हर धर्म का आधार है, हर धर्म की नींव है। हमें उस सत्य को ही महत्व देना चाहिए जो हमें पापों से, जन्म मरण से मुक्ति दिलाएगा। उस पर कर्मकांड का पर्दा डालने वालों को बेवजह महत्व देकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये चीजें तो हमारे ध्यान को संसार में आने के बाद हमारे उद्देश्य से हटाकर हमें मार्ग से भटका देती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, वो उद्देश्य है अपने रूहानी परिश्रम की पकी हुई फसल काटना, उसका दिव्य फल भोगना, उस मार्ग पर चलकर परमपिता के पास लौटना जो उसने स्वयं हमारे अंदर बना रखा है। हुजूर महाराज चरण सिंह जी की पुस्तक जीसस क्राइस्ट का उपदेश, भाग 1, सेंट जॉन का समापन। कॉपीराइट 2011, राधा स्वामी सत्संग ब्यास। ऑडियो कॉपीराइट 2021, राधा स्वामी सत्संग ब्यास।